दोस्तों, इंटरनेट के आने से पहले लोगों को लगता था कि इंसान के सिर्फ दो ही जेंडर्स होते हैं, लेकिन अब तो हर घर से ऐसी ऐसी मखलूक निकलकर बाहर आ रही है कि एलियंस को डिस्कवर करने की जरूरत ही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट पर कैंसर फैलाने वाले ऐसे शैम्पू लोग दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर शैतान का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसे पहली पर देखकर लगता है जैसे ये बेचारा किसी नाई की दुकान पर बाल काटता होगा, लेकिन नहीं भाई, ये सोशल मीडिया स्टार है। इस बंदे का टैलेंट देखने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ता सब्र करना होगा, क्योंकि भाई साहब जब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो 6 दिन तो मुंह बंद करके कैमरे के सामने खड़े रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब बोलना क्या है। इस फूलझड़ी का नाम जेसन संजू है। ये शैम्पू इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियोस बनाता है कि इसे देखकर अच्छी खासी बंदे के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वीडियो बनाने के लिए भाई साहब सबसे पहले अम्मी की जहेज वाली पेटी में से 20 साल से रखी हुई अपने अब्बू की शर्ट निकालते हैं, फिर ये ड्रेस अप होकर कैमरा ऑन करते हैं और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सीधा खड़े होकर मुंह बंद कर लेते हैं। 1 महीने तक तो वीडियो देखने वाले को समझ नहीं आती कि ये शख्स आखिर कहना क्या चाहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर, जब बंदे का सब्र खत्म होने ही वाला होता है तो ये बकरी गाना गाना स्टार्ट कर देती है। मैं निकला जब सड़क पे एक कुत्ता आया, मैं डर के मारे भाग गया। इस धीमी आंच पर उबले हुए आलू की हर वीडियो में बस यही कैंसर देखने को मिलता है। आप सबका तो पता नहीं है, लेकिन इस शॉपर की वीडियोस देखकर तो शैतान भी डिप्रेशन में चला जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना आके टिकाना रे, टुक टुक टप टप, टुक टुक टप टप। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो मैच्योर हो जाता है, लेकिन ये चाचू तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर की नागन बाहर आती जा रही है। ये सीटी वाले कुकर में उबला हुआ चाचा एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है। पता नहीं इस दादे की परी को सोशल मीडिया का किसने बता दिया है। एनीवेज, चाचे का नाम कृष देव है। वैसे अगर हीरो कृष को पता चले कि मेरे नाम के ऐसे बंदे भी मौजूद हैं तो वो तो बेचारा हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। एनीवेज, कृष चाचू को डांस का बहुत शौक है। इवन छम्मी बनने के चक्कर में तो इस बंदे ने अपनी सारी नस्ल की इज्जत को खाक में मिला रखा है। वैसे अंकल के अंदर इस हद तक आग भरी हुई है कि इसके डांसिंग स्टेप देखकर लगता है जैसे ये अभी फट जाएगा। इस बंदे को बचपन में कोई ऐसा गलत टीका लग गया था जिसके साइड इफेक्ट्स बुढ़ापे में बाहर निकल रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि जब इसकी औलाद अपने बाप की ये वीडियोस देखती होंगी तो इन पर क्या क़यामत टूटती होगी। ऊपर से अंकल का पेट इस डांस में और ज्यादा जहर मिला रहा है। बहरहाल जो भी हो, इस बंदे ने तो खुसरों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आप सबने नोकिया मोबाइल्स की ये फेमस रिंगिंग टोन जरूर सुनी होगी। लेकिन इस अंकल ने नोकिया की इस बोरिंग रिंगिंग टोन को ऑफिशियली डांस स्टेप में बदल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये छम्मी किसी भी मोबाइल की रिंगिंग टोन पर नाच सकती है। इस शैम्पू का नाम सागर है और सागर चाचू एक प्रोफेशनल वेडिंग डांसर हैं। आई नो कि इनकी शक्ल और पर्सनैलिटी इस प्रोफेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो सागर डांसर क्यों नहीं बन सकता। खैर, इस नोकिया और आईफोन डांसर ने इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। बेसिकली ये बंदा शादियों पर डांस करता है और इतना डेडा डांस करता है कि एक एक स्टेप पर अपनी 100% एनर्जी वेस्ट कर देता है। ऑनेस्टली तो इस बंदे को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी डॉक्टर का कंपाउंडर होगा, लेकिन ये तो शादी का माहौल देखते ही नागन बन जाता है। बहरहाल जो भी हो, इस बंदे ने 150 रुपए लेकर स्टेज को फाड़ देना है।
दोस्तों इस दुनिया में हर किसी को जीने का हक है। जब जीने का हक है तो डांस करने का क्यों नहीं हो सकता? यही सोच है सोशल मीडिया स्टार भुवन पटनायक की। ये केटू का पहाड़ एक ऑफिशियल डांसर है। अगर साइज और वेट के हिसाब से देखा जाए तो भाई को डैम के अंदर पानी रोकने का काम करना चाहिए था, लेकिन आजकल लोग अपनी शक्तियों का बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, ये हाथी की पुप्पो का बेटा ना सिर्फ धरती पर बल्कि इंटरनेट पर भी बोझ बना हुआ है। भुवन भाई पट्टे और चारे खाने के बाद डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते हैं। इनकी डांस मूव्स को देखकर लगता है जैसे उस इलाके में अभी जलजला आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल कैसे लेते हैं। मतलब खुदा ना खास्ता अगर डांस करते हुए कोई कील या नुकीली चीज लग जाए तो भाई फट भी सकते हैं, लेकिन इस गुब्बारे ने तो ऋतिक रोशन बनकर ही आराम करना है। आप सबका तो पता नहीं है, लेकिन इस बंदे का डांस इतना वजनी है कि बंदे से तो मोबाइल भी नहीं उठाने होगा। और तो और इंस्टाग्राम भी ओवरवेट हुआ पड़ा है। ये सच में हमाकत है। दोस्तों पहले मुझे लगता था कि आजकल के यंग लड़के इस छक्केपन की बीमारी में मुलव्वस हैं, लेकिन अब जाकर पता चला है कि इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री में ही फॉल्ट होता है। ये जो मौलवी साहब आप दिख रहे हैं, इस बंदे ने बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। इस शैम्पू के अंदर विटामिन मेल बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप इसकी शक्ल चेक करें और इसके काम देखें। इस मौलवी के मुंह वाले को देखकर तो शैतान को भी शर्म आ गई होगी। वो भी सोचता होगा कि इन लोगों ने तो मेरा नंबर भी काट दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इस बंदी की जवानी के टाइम पर इंटरनेट नहीं था, वरना ये तो नाच नाच के स्क्रीन फाड़ कर बाहर आ जाता। बहरहाल जो भी हो, इन बूढ़ी हड्डियों में जितना रस बचा है इस बंदे ने तो नागन बनकर ही वेस्ट करना है। दोस्तों आप सबने बहुत सी इंडियन मूवीज में रामू काका को देखा होगा। अब रामू काका ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया है। मिलिए देसी हॉलीवुड स्टार मिस्टर रामू से। रामू जी बेसिकली इस वक्त इंडिया की किसी बिल्डिंग के पार्किंग मैनेजर हैं, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये सोशल मीडिया पर भी स्टार बनकर रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रामू के पास पार्किंग की पर्चियां काटने के अलावा और कोई भी टैलेंट नहीं है। इस बंदे ने वायरल होने की हर मुमकिन कोशिश की है, पर अफसोस इन्हें फटे हुए शापर की तरह ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है जैसे फिल्मों में रामू काका को किया जाता था। इवन इस बंदे ने क्रिंज हरकतें करके भी वायरल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिल्कुल ही फेल हो गया। एनीवे जो भी हो, इस बंदे की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों बॉलीवुड की फिल्में देख देख कर इंडिया के 80% लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह एक एक्टर बन जाएं। ये जो स्टेज फाड़ एक्टर आप देख रहे हैं, इसका नाम नरेश है। असल में ये शैम्पू फिल्मों का हीरो बनना चाहता था, लेकिन शदीद काले रंग, बदसूरत बाल और गटर पर्सनैलिटी की वजह से इसे टॉयलेट क्लीन करने वाले बंदे का भी रोल नहीं मिला। पर इस बंदे ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी एक्टिंग का कैंसर लेकर सीधा इंस्टाग्राम पर पहुंच गया। अब ये बीमारी ऐसी ऐसी वीडियोस बनाती है कि समझ नहीं आता कि ये साबित क्या करना चाहता है। बेसिकली इसकी वीडियो देखकर लगता है जैसे इसे डायरेक्टली पागल खाने से अपलोड किया जाता है। वीडियो के अंदर जो कैंसर होता है वो तो बीमारी है ही, लेकिन इसकी क्वालिटी भी इतनी गंदी होती है कि इन वीडियोस को देखकर लगता है जैसे इन्हें तरबूज से रिकॉर्ड किया गया है। बहरहाल अगर सच बताऊं तो मुझे तो इसके अम्मी अब्बू के लिए बहुत दुख हो रहा है। वो भी सोचते होंगे कि अपना वायरस पैदा करने के चक्कर में हमने तो वायरस पैदा कर दिया है।